का से अपना आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। अभी पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के जस्ट बाद बिहार में कई तरह के वैकेंसीज आने वाली है। उसमें जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है वो बिहार सीजीएल का है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा ये चौथा संस्करण इलेक्शन के तुरंत बाद आने वाला है और हमारे जितने भी मित्र जो ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, एक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीजीएल 4th में लगभग 2500 पोस्ट होने वाले हैं और जो सबसे बड़ा पद है इसमें वो पद है एएसओ। पहले इस पद को असिस्टेंट कहा जाता था, अब इसका नाम एएसओ हो गया, अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और जहाँ तक इसके परीक्षा के प्रारूप का है तो आज हम लोग पीटी परीक्षा के बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर मेंस परीक्षा के भी बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सीजीएल की जो परीक्षाएं होती हैं पीटी और मेंस दोनों ही एमसीक्यू लेवल की होती है, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव, इसका मोड जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज हम लोग पीटी की परीक्षा की रणनीति और जो उसका सिलेबस है उस पर बात करेंगे और फिर आगे हम लोग मेंस की भी बारे में बात करेंगे। तो आज पहले हम लोग पीटी के देखते हैं। पीटी देखिए मुख्यतः 3 खंडों में बटा हुआ है और पहला जो खंड है सामान्य अध्ययन का खंड है। इसमें 50 प्रश्न होते हैं और 50 प्रश्न, एक प्रश्न जो होता है वो 4 अंक का है, तो इस प्रकार ये 200 अंकों का होगा 50 प्रश्न। दूसरा जो खंड है वो सामान्य विज्ञान और गणित का है और इसमें भी 50 प्रश्न रहेंगे और 50 में 4 से गुना किए एक जो प्रश्न है वो 4 अंक का है, अर्थात कि 200 अंकों का ये भी है। अब इसमें सामान्य विज्ञान और गणित है, तो सामान्य विज्ञान और गणित को यहाँ पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, अर्थात कि 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान से हो, 25 गणित से हो, या फिर 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान से हो और 20 गणित से हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है 20 गणित और 30 सामान्य विज्ञान। लेकिन दोनों को मिलाकर के 50 प्रश्न रहेंगे 200 अंकों के लिए। और तीसरा जो हमारा खंड होगा वो मानसिक क्षमता का होगा। इसमें भी 50 प्रश्न होंगे और 50 में चूँकि एक प्रश्न 4 अंक का है तो 200 अंकों का ये भी होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 150 प्रश्नों की ये परीक्षा है और कुल अंक जो होंगे वो 600 अंक होंगे। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि इस परीक्षा में क्या निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसका उत्तर है हाँ, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, लेकिन बाकी सब परीक्षाओं की अपेक्षा इसमें कम है, इसलिए कि निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, 0.25 कह सकते हैं, अर्थात एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि एक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का है, तो 4 अंक में से 1 अंक आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से 1/4 या 0.25 निगेटिव की अंक की भी इसमें व्यवस्था है। कुल जो इसमें समय दिया गया है 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास समय रहेगा 2 घंटा और 15 मिनट। तो आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र ग्रेजुएट स्तर की तैयारी कर रहे हों और सीजीएल में जाने के लिए, सीजीएल परीक्षा को क्रैक करने के लिए काफ़ी दिनों से योजना बना रहे हों, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा एक समय अवसर आने वाला है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। अगले वीडियो में हम लोग बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग को ये समझिए कि जो सामान्य अध्ययन में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी का होता है, पॉलिटी का होता है। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाएं और 6वीं से लेकर के 10वीं तक के एनसीईआरटी की पुस्तकों को अध्ययन करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपके पास समय लगभग 90 से 120 दिनों का समय है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आपका सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान के लिए 6वीं से लेकर के 10वीं तक के जो
सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन चारों खंडों को आप लोग अच्छे तरीके से अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दें। लगभग 1 महीने लगेंगे आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों को गहन अध्ययन करने में। उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड जो टॉपिक होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह जो गणित का सेक्शन है, तो गणित का सेक्शन जो सामान्य गणित होता है 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का, जैसे कि सरलीकरण है, नंबर सिस्टम है, घातांक है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, बाटा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके अलावा छत्रमिति के कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे, ज्यामिति के कुछ टॉपिक होंगे, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि आपके 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के माने जाते हैं। उन सारी चीज़ों का कोई भी बेसिक बुक्स लेकर के अभी से उसको तैयारी करना शुरू कर दें। इसी तरह जो हमारा तीसरा सेक्शन है मानसिक क्षमता, तो मानसिक क्षमता भी 2 तरह के होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, भाषिक और अभाषिक। दोनों को एक स्तरीय पुस्तक का लेकर के आर.एस. अग्रवाल हो या टाटा मैग्रो हिल्स का बुक्स लेकर के अभी से उस पर तैयारी करना धीरे धीरे करना शुरू करें। लेकिन फ़िलहाल आपको शुरुआत करनी है यहाँ से, जो आपका सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान और गणित है। ये 3 सेक्शन है, इस पर अधिक आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन चारों के लिए सबसे बेस्ट जो शुरुआत करने का तरीका है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से आप अभी से शुरुआत करें और जो भी टॉपिक्स फैक्ट्स आपको मिले उसको नोट कर लें। इसी तरह विज्ञान और गणित के भी साथ करें। तो इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो अभी नोटिफिकेशन आने में लगभग 15 से 20 दिन का समय है और नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग आपको 2.5 से 3 महीने का समय अवश्य मिलेंगे। तो इस प्रकार से अभी आपके पास लगभग 100 से 120 दिनों का समय है और ये समय पर्याप्त समय माना जाएगा आपको इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो मुझे पूरा आशा है कि आप अगर इस रणनीति से चलते हैं तो यह परीक्षा आपके लिए अंतिम परीक्षा साबित होगी, जिसमें आप पूरी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अंत में जब मैं ज़रूर कहूँगा कि चैनल पे आप लोग बने रहें। अद्यतन जानकारी आपको यहाँ से समय समय पर मिलती रहेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।